नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस समय दो चीज़ें मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और अगर आप इस ट्रैप में फंस जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से और ज़्यादा दूर हो सकते हो। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो मॉक टेस्ट जो कंपनियाँ बना रही हैं, कई लोग जो है वो मार्केट में है, तो इस समय क्या है कि टफेस्ट मॉक बनाने की होड़ लगी हुई है लोगों में कि आज जो भी मॉक टेस्ट बना रहा है वो ये सोच रहा है कि हम कितना ज़्यादा टफ अपना मॉक टेस्ट बना दें। तो कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसका सलूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ इस समय चल रही है टारगेट ग्रुप वाली। इस समय आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे टारगेट ग्रुप बनाए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके लिए सही चीज़ क्या है भाई। आपको एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू रखूँ या किसी भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट से अगर आप पूछेंगे तो एक्चुअल में जो चीज़ें आपको पढ़नी है भाई उन पे फोकस करो और बहुत कुछ आपको पढ़ना है। अगर फालतू की चीज़ें करोगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे पर्सनली मेरा टारगेट किसी का नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट के हित में क्या चीज़ें हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है और क्या क्या आपको भी पढ़ना है भाई देख लो। अगर आपको नहीं पता है और इन सब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो। उसके अलावा अभी भी आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद भी आपका जो सिलेक्शन है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का ही है, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो जीके जीएस इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मेंस की एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। मेंस कब तक हो सकता है, आपको कब तक अपनी प्रिपरेशन बाइंड अप करनी है, इन सब के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग आप सीखो कहीं से भी, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस पैसेज कहीं से भी करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा आप परचेज करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। डेमो से आपको ये आइडिया जरूर लगेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप टियर 2 का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन है। ओवरऑल अगर इन तीनों सेगमेंट को मिला दोगे इनका वेटेज 300 प्लस है। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर इन तीनों पे ही आपने अच्छे से काम कर लिया तो भी आपका चीजें हो सकती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके लिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका वेटेज कितना है, उसके हिसाब से इसको टाइम दो। जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेबस को अच्छे तरीके से समझो और फिर अपनी एक रणनीति बनाओ और उस पर काम करो। बाकी जो भाई टफेस्ट मॉक वाली चीजें चल रही हैं इनको मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें लगाने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप किसी भी टॉपर से पूछिए वो आपको यही बताएगा कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो भाई जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस साल में आया और इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो फोकस आप करिए, पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आप लगाइए अच्छे तरीके से। और जो मॉक टेस्ट दीजिए पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन वाले मॉक है उनको आप लगाइए। जो प्रीवियस जो आपके पिछले साल के जो पेपर हैं, चाहे वो टियर 1 के पेपर हैं, टियर 2 के पेपर हैं, वो जहां कहीं पे भी मिलते हैं आपको वो आपको लगाना है। उसके अलावा ऑफलाइन भी कई चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ज़्यादा आपका जो फोकस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होना चाहिए। और ऐसे जो मॉक हैं इनसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और आप फिर ये सोचते हो कि यार प्रिपरेशन मेरी मतलब किसी लेवल की नहीं। इनसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। और भाई मेंस में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, चाहे आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। और अगर वो आपने क्वेश्चन कर भी दिए तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
क्योंकि 4-5 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता, ओवरऑल आपको यहाँ पे नंबर लाने हैं। तो ओवरऑल नंबर कब लाएंगे, जब एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे। तो ये चीज़ें क्या है भाई, उन लोगों के लिए अगर आप इसको पर्सनली ना लो तो आप दे सकते हो। बाकी एक मॉक टेस्ट मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक मॉक टेस्ट डेली देना स्टार्ट करो, और वो प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट हो, ठीक है। और जो एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से आपका उस पे बेस्ड हो। बहुत ज़्यादा अगर टफ इररिलेवेंट बना दिया जाएगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि एक सही मॉक टेस्ट आपको चुनना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई मत करो, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट जरूर दो। उसके अलावा टारगेट ग्रुप का चोचला इस समय बहुत ज़्यादा चला हुआ है, जिसको देखो वो टारगेट ग्रुप चला रहा है। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप खुद पर्सनली सोचो कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो और आपको टारगेट ग्रुप की जरूरत पड़ रही है। कोई ये आपको बताएगा कि आपको कब उठना है, कब आपको सोना है, क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। भाई मेरा अभी इंग्लिश पढ़ने का मन हो रहा है और वहां बताया जा रहा है कि आप इस समय से इस समय तक मैथ्स पढ़ो। तो भाई ये चीजें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन नहीं हो तो आप एक ऑफिसर कैसे बन सकते हो। आप भाई हर एक इंसान के अलग अलग वीकनेस एंड स्ट्रेंथ होती है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको उस पर रिवीजन करना है, और जो वीकनेस है उसको रिमूव करना है, जो अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो इन सब की चीजों में आपको नहीं पढ़ना है भाई, इनसे आपका टाइम खराब होगा। आपको बहुत कुछ पढ़ना है, रियलिटी अगर देखी जाए तो बहुत कुछ पढ़ना है। इन सबको पढ़े बगैर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले जो सिलेबस है आपका उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। जो भी आपके डाउट है, जिस भी सब्जेक्ट में जो डाउट है उन्हें जल्द से जल्द कवर कर लो भाई। जैसे रीजनिंग में जिन भी चैप्टर में दिक्कत हो रही है उनको अच्छे तरीके से कवर करो, इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रही है तो उसको कवर कर लो। तो इस तरीके से पहले अपना रिवीजन करना। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके अच्छे तरीके से इन पे काम करो। स्पेशली मैथ्स पे आपको अच्छे तरीके से काम करना है, इंग्लिश में अच्छे तरीके से काम करना है, उसके अलावा आपका रीजनिंग में अच्छे तरीके से काम करना है। जीके जीएस में क्या है कि बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं रहता है, ठीक है। जीके जीएस कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी कंप्यूटर में क्या है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से देखो। बाकी जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं उन्हें डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करो, तभी नंबर निकाल पाओगे। तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसोगे नहीं। अगर सिर्फ रटने पे फोकस कर रहे हो तो दिक्कत आपको हो सकती है। बाकी मैथ्स के लिए जो इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक हैं आपके एडवांस के, जैसे कि ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रिज्म एंड पिरामिड है, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, इन पे अच्छे तरीके से काम करो। बाकी जो आपका अर्थमेटिक है उसमें भी जहां जहां पे दिक्कत हो रही है उन पे अच्छे तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में क्या है कि वोकैब पे अच्छे तरीके से काम करो, ठीक है। आपका कंप्रिहेंशन पे आपको काम करना, क्लोज टेस्ट पे काम करना। तो ये सब चीजें करनी है आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा भाई। और ये कुछ बुक्स है यहाँ पे, किसी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी का प्रमोशन नहीं है, ये अच्छी चीजें हैं। और सभी जितने भी जो लोग एग्जाम को क्रैक करते हैं वो सब यही करते हैं भाई, इसी से सिलेक्शन होता है। आप खुद मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज कोई कितना भी अच्छा कोर्स दे दे, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जब तक आप किताबें उठा के खुद ऑफलाइन नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये रियलिटी है, कितने भी वीडियोस देख लो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, चाहे वो टीयर 1 के या टीयर 2 के, जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको लगाने हैं। इसके लिए मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं एक मतलब फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, अंतिम प्रहार नाम से होगा, जिसमें मैं आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा। बाकी अभी मैं आपको ओवरऑल जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है या आपका जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन सबके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। उन क्लासेस को देखिए, उनसे आपको बेनिफिट होगा। बाकी आप मॉक टेस्ट दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। मैथ्स में आपको ये करना है, मैथ्स में क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप लगा सकते हो, नए तरीके के क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने भाई, उन्हें लगाओ बस। और आप इस पे बेस्ट मॉक टेस्ट दो। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में कुछ चुनी हुई बुकें हैं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो बुक आपके पास होंगी। जैसे एमबी पब्लिकेशन में क्या है, एमबी पब्लिकेशन आप सभी के पास होगी या ब्लैक बुक होगी। मैं आपको अगर मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन अगर मैं अपना दूं तो एमबी पब्लिकेशन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके सेट वाइज दिए हुए हैं और सभी सेट की पीछे वोकैब दी है। वो वोकैब आपके बहुत काम आएगी, अगर वो आपने याद कर ली तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और उससे क्या है कि सेट में भी अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो ये बुक हो गई। उसके अलावा मिरर ऑफ कॉमन एरर, आपका जो ग्रामर पोर्सन है इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो एक बार टाइम निकाल के, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ना है आपको, फालतू चीज़ों में आप अपना टाइम खराब मत करिए। उसके अलावा नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस के लिए
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में 2 से 3 किताबों से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप सेम एक किताब से पढ़ते हो फिर वहाँ से थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो उतना डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता। जब आप 2-3 किताब से देखोगे तो सेम वर्ड है उसको अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो मतलब वहाँ पे क्या है कि चीज़ों को आपको यूज़ करना समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2-3 किताबें आपको पढ़नी है प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि मिरर ऑफ कॉमन एरर है, उसके अलावा एमबी पब्लिकेशन है, और नीतू मैम की जो वॉल्यूम 2 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा सेपरेट आप वोकैब के लिए अलग अलग से भी बुक आती हैं, ढेर सारी बुक है मार्केट में, जो अच्छी बुक है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि सेपरेट एंटोनियम, जितने भी एसएससी के हैं वो अलग मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके एंटोनियम तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके अलावा इडियम एंड फ्रेजेस, ये स्पेशली 2 जरूर ले लेना। उसके अलावा क्लोज टेस्ट कंप्रिहेंशन, इसकी अलग बुक आती है, इनको अगर आप अलग से प्रैक्टिस करोगे तो उसमें थोड़ा सा अलग मतलब फीलिंग भी आती है और इंटरेस्ट भी बनता है, इनको भी आप अलग से जरूर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा सेक्शनल मॉक दो, और उसके अलावा फुल मॉक भी इसमें देना है आपको। और आप इंग्लिश अगर बेहतर अपनी करना चाहते हैं तो एसएससी इंग्लिश क्विज नाम से एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, इसे आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको मतलब वोकैब जो है उनकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर पाओगे, इससे आपकी काफ़ी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग में सिर्फ आपको जो टॉपिक जहाँ पे दिक्कत आ रही है उनको रिवाइज करना और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, वो मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जीके जीएस के लिए क्या है कि परमार एसएससी को आपको फॉलो करना है, अच्छा कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा अपना जो करंट अफेयर्स है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, आप 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लो, वो कोई मैगजीन वगैरह से पढ़ सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप मतलब लॉन्ग वीडियोस इन्होंने ही प्रोवाइड करा रखी हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो इससे आपका काम चल जाएगा। बाकी जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से कर लो। उसके अलावा जो आप पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहो और सेक्शनल मॉक इसमें दो। उसके अलावा यहाँ पे डेली आपको मॉक टेस्ट एक जरूर दो। एक मॉक टेस्ट में देने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या है आपको ये समझ में आता है कि कहाँ पे कमियां हैं और कहाँ पे आप मतलब आपकी स्ट्रेंथ है। मॉक टेस्ट से एक मतलब एक पढ़ाई का शेड्यूल बनता है, बाकी ऐसे आपको समझ में नहीं आता होगा पूरे दिन में कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो मॉक टेस्ट जब दोगे तो वहाँ से मॉक टेस्ट को एनालिसिस करोगे, नंबर देखोगे तो वहाँ से एक मोटिवेशन आता है और उसके बेसिस पे फिर अपना शेड्यूल बनाओ कि कहाँ कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। और मॉक टेस्ट भी भाई किसी एक प्लेटफॉर्म पे मत देना और बहुत ज़्यादा टफ मॉक आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मेंस की डेट की बात करें तो भाई अभी तक आपका रिजल्ट नहीं है और ये उम्मीद है कि जो रिजल्ट है आपका वो 20 नवंबर के बाद आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और जो जादव सर ने बताई है आपकी मेंस की डेट कि आपका जो मेंस का एग्जाम है वो 18 जनवरी से हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सही जाए, क्योंकि इनका टीसीएस की लैब में अच्छा खासा लिंक होता है और जो टीसीएस की लैब है वहाँ पे शेड्यूल बहुत टाइम पहले आ जाता है सभी एग्जाम का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप रिलाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि दिसंबर में अपनी प्रिपरेशन बाइंड अप कर दो। दिसंबर ये मान के चलो कि आपको दिसंबर में मेंस देना है, बाकी जितना आपका टाइम आपको मिल जाए वो आपके लिए सो फॉर सो गुड है। तो बचे हुए टाइम में ये सब करो, इससे आपको बेनिफिट होगा। उसके अलावा यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है जिनका स्कोर आफ्टर नॉमिनेशन 135 या उससे ऊपर जा रहा है, भाई मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं अगर 130 प्लस जा रहे हो तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। एससी वाले 110 प्लस जा रहे हो तो मेंस की प्रिपरेशन करो। एसटी वाले 100 प्लस जा रहे हो तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी बढ़ सकती है, रॉन्ग क्वेश्चन का भी इंपैक्ट पड़ेगा और नॉमिनेशन एसएससी किस तरीके से करती है उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर इनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। बाकी टाइपिंग भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस इसकी करते रहो और कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस करते रहो। टाइपिंग में प्रीवियस जो आपके पेपर हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आपको कंप्लीट जो आपका प्लेटफॉर्म बनाया है इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजे जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं, इन पैसे को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बेनिफिट आपको 100% होगा। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।